माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षियन क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ये दोस्तों चैप्टर जो है परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे तो आप कैट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप मैट दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे दे रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन का हो या एडमिशन का एग्जाम हो, कोई भी आप एग्जाम दे तो यहाँ पर परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम को दें, परसेंटेज का क्वेश्चन आना ही आना है। और ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बड़ी समस्याएं होती है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा कि ओनली सेकंड्स में आपका आंसर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इसमें क्लियर कराने वाला हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है हमारा परसेंटेज का। इस तरीके से हम पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फिफ्थ तक हम परसेंटेज को आपको कंप्लीट कराएंगे और पूरा लेवल का कराएंगे। जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों परसेंटेज की। देखिए, परसेंटेज पर मतलब होता है प्रत्येक, सेंट मतलब होता है शत, मतलब किसी भी संख्या का 100वां हिस्सा, ये हम कह सकते हैं परसेंटेज को। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं भाई, कि अगर हम कहें प्रतिशत, ठीक है, शत माने होता है 100 और प्रति माने होता है प्रत्येक। ठीक है। ये चीजों में ज्यादा आपको जाने की जरूरत भी नहीं है कि हम इसी डेफिनेशन को बताने लग जाएं, ये टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरी है आपके लिए परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किस तरीके से होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसका फ्रैक्शन हमको याद नहीं रहता। नहीं याद रहता तो आप निकाल सकते हैं। और आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब क्वेश्चंस करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, हर जगह पर फ्रैक्शन लगाने की कोशिश ना करें, उससे लेंथी हो जाता है क्वेश्चन और माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। जो क्वेश्चन हमारा 3-4 सेकंड में सॉल्व हो सकता है उसे हम फ्रैक्शन से 8-10 सेकंड में कर देते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे केवल नहीं कहूँगा केवल उन्हीं जगह पे फ्रैक्शन लगाइएगा। मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन की जरूरत है, किस तरीके के क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन की जरूरत नहीं, ओनली 100 की जरूरत है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी। देखिएगा, पहले हम थोड़े से फ्रैक्शन को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कहा माय डियर 1, कोई भी नंबर है 1 है, वो भी अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है। आपको केवल इतना समझना है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा माय डियर 1/2, मैंने इसको हाफ कर दिया 1/2, तो ये भी हाफ हो जाएगा 50%। ठीक है। मैंने इसको कर दिया 1/3, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 33 1/3। ठीक है। मैंने कर दिया इसका 1 कितना कर दिया माय डियर 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 25%। माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसको कर दिया 1/5, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 20%। ठीक है। मैंने इसको कर दिया माय डियर 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 16 2/3%। ठीक है। मैंने कर दिया माय डियर 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 14 2/7%। अब ये फ्रैक्शन जो है आपको याद कैसे होते हैं? सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको याद कैसे होंगे। ठीक है। कि अगर 14 सही 2/3 7% आ जाता है तो उसका फ्रैक्शन होता है 1/7। याद कैसे होंगे? तो बच्चे याद करने लग जाते हैं। ये याद नहीं होते माय डियर, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके माइंड में फिट हो जाती है और कुछ नहीं केवल। ठीक है। जैसे 1/8 हो गया आपका 6, ये हो जाएगा आपका 12 1/2%। ठीक है। 1/9 हो जाएगा आपका, ठीक है, 11 1/9%। ठीक है। और 1/10 हो जाएगा आपका माय डियर 10%। यहीं तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहीं तक मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन का परसेंटेज आता है, जैसे कि माय डियर मैं किसी को भी यहाँ से उठा लूँ, अगर ये आ गया, सपोज कीजिए आपको नहीं पता कि इसका फ्रैक्शन जो है 1/6 है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा इसको सॉल्व भी तो कर सकता हूँ। ठीक है। सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकता हूँ। भैया ये 50 कितना हो गया 3 हो गया। परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 ले लेंगे। 50 से कितना 2 टाइम, तो 1 कितना हो गया 6 हो गया। अगर माय डियर स्टूडेंट याद नहीं कर सकते तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब क्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे अब डीपली तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को तो मैं कर देता हूँ यहाँ से रफ। ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर जगह आप फ्रैक्शन को ना लगाइए, हर जगह आप 100 को ना लगाइए। ठीक है।
क्वेश्चन को मैं जल्दी करना है, मेन पॉइंट यही निकल के आता है माय डियर स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है, ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिएगा अब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझना होगा। देखिएगा फ्रैक्शन में मेन पॉइंट होता क्या है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी है, बाकी सभी आपको आसान लगेगा। देखिएगा जैसे माय डियर स्टूडेंट आपको एक छोटा सा परसेंटेज मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ जो हम बार बार पे यूज करते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, इसमें से कोई सा उठा लीजिए। सपोज कीजिए मैंने कहा 33 सही 1/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है माय डियर 1/3। ठीक है, आपको इस फ्रैक्शन में केवल इतना समझना है कि यह आपका जो 1/3 है, इसमें 3 क्या है 1 क्या है। बात क्लियर हो? देखिएगा ध्यान से, इसमें जो 3 होता है ना वो 100% होता है अपने आप पे, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसका परसेंटेज होता है, मतलब नीचे वाली संख्या को हम कह सकते हैं ये मूल संख्या होती है आपकी, जिस नंबर की बात कर रहा है वो नीचे वाली क्या होती है आपकी मूल संख्या होती है, और ऊपर वाला जो भी आपका आता है वो होता है आपका प्रतिशत, मतलब परसेंटेज होता है आपका, परसेंटेज का हिस्सा होता है। मतलब 3 का 33 सही 1/3% आपका 1 होगा। बात क्लियर हुई? देखिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं, डीपली समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपके ये परसेंटेज बहुत पूछा जाता है, 37 सही 1/2, इसका फ्रैक्शन होता है माय डियर 3/8। चीज़ों को समझना, तो ये होती है आपकी मूल संख्या। ठीक है, और ये होता है ऊपर वाला उसका परसेंटेज। चीज़ों को समझना कैसे, मैंने कहा 8 का 37 सही 1/2% 3 होगा, मैंने कहा 3 का 33 सही 1/3% 1 होगा। बात को समझना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना इतना ही परसेंट होता है इसका नीचे वाले का, जो हम फ्रैक्शन में इसको लाते हैं। जैसे मैंने कह दिया माय डियर स्टूडेंट 50%, तो हम कह देते हैं आसानी से माय डियर कि 1/2 हो गया, कि सर 1/2 हो गया, इसका मतलब हो गया 2 का 50% 1 होता है, मतलब ये मूल संख्या होती है, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है। यही चीज़ आपको केवल यहाँ पे समझनी है। ठीक है, अब सीधे हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, चीज़ें यहाँ से क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब आपको माय डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आ गया होगा। अब सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में साइड में यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और उसी के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की, और ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपको मैं बता के जाऊँगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा आप कहेंगे सर आपने जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रैक्शन वाला वो भी हटा के क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पहले हम करेंगे जिसमें फ्रैक्शन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, विदाउट फ्रैक्शन आप इसको करते हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि फ्रैक्शन की जरूरत किस किस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर पड़ती है, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको बताऊँ। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट है आपका माय डियर कि किसी संख्या में उसी का 37 सही 1/2% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 671 हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। चीज़ क्लियर हो? कितना? 33 सही 1/3%। ठीक है, तो उस 33 नहीं 37 सही 1/2%। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको मैंने बताया था कि इसका फ्रैक्शन होता है 3/8 होता है। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, चीज़ों को समझना, उसमें कहा है किसी संख्या में उसी का 37 सही 1/2% जोड़ा जाता है तो वो संख्या आपकी 671 हो जाती है, 671 हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो मैंने आपसे माय डियर क्या कहा था कि ये तो है आपकी मूल संख्या है ना। ठीक है, और ये है उसका परसेंटेज, मतलब 8 अगर हमारी संख्या होती तो उसका 37 सही 1/2% 3 होता। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारी मूल संख्या भैया 8 और उसका 37 सही 1/2% है 3। तो अगर मैं 8 में 3 को जोड़ देता तो आपका बन जाता 11। ठीक है, उसने यही कहा है कि मूल संख्या में किसी संख्या में उसी का 37 सही 1/2%,
मतलब उसी संख्या का 37 से 1/2% उसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये उसका परसेंट है, तो हमने इसमें जोड़ दिया, तो वो संख्या कितनी हो जाती है माय डियर, 671 हो जाती है। ठीक है, जब इसको इससे हम काटेंगे तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6, और यहाँ पर हो जाएगी 11 से 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो संख्या बतानी, तो 8 वो संख्या थी, तो 8 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपसे वो संख्या पूछी गई, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48, ये 488 आपका क्या हो जाएगा माय डियर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आपको फालतू का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने जोड़ा कि उसने कहा है मूल संख्या में जो संख्या है उसी का 37 से 1/2, तो ये उसका परसेंटेज होता है ऊपर वाले से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझेंगे आसानी से। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, आप जब देखेंगे तो कहेंगे पूरी क्लास को देखने के बाद सर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके हमको यहाँ पे सिखाए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, किसी संख्या में से 16 सही 2/3% घटाने पर संख्या 165 हो जाती है। 16 सही 2/3% घटाने पर 165 हो जाती है, तो मूल संख्या आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक, अब देखिएगा क्या है, सबसे पहले हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज माय डियर स्टूडेंट आपको दिया है 16 सही 2/3%, जो कि होता है आपका 1/6। ठीक है, यही परसेंटेज सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे संख्या कितनी हो जाती है, 165 हो जाती है, 160 कितनी हो जाती है माय डियर, 5 हो जाती है। ठीक है, 165 यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो 6 है वो आपकी मूल संख्या है। ठीक है, और उसका 16 सही 2/3% ये है कि नहीं है ना भाई, 16 सही 2/3% उसका यही है। उसने यही कहा है कि संख्या में से उसका 16 सही 2/3% घटा दिया जाता है, मतलब संख्या है उसका 16 सही 2/3% कितना है आपका, 1 है, उसको घटा दिया जाता है, तो इसको घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा 5, और घटाने के बाद वहाँ कितना बचता है 165, तो 5 165 के बराबर, तो 1 हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 33 के बराबर। आपसे पूछा मूल संख्या आपकी 6 का आपका मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 6 3 18, और 6 3 18 और 1 19, 198 आपका माय डियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए जितना मुझे आता है मैं उतना ही सिखाता हूँ। ठीक है, और हर टीचर जो होता है, चाहे आप YouTube पे पढ़ रहे हों, चाहे आप अपनी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हों, जो जितना जानता है उतना ही बताता है। हर कोई मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट तो नहीं है, ना हम हैं ना और कोई है, ज्ञाता तो कोई नहीं है भाई। हम केवल इतना आपको सिखा सकते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। ठीक है, स्वयं की कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 140 की। अब ये फ्रैक्शन कोई रटा हुआ तो नहीं था, ठीक है, और नहीं है तो हम क्या करें, इसको 100 नीचे लेके इसको कर सकते हैं भाई। 100 नीचे इसके लेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 क्रॉस कर देंगे, 2 से हो जाएगा 7 और 2 से हो जाएगा माय डियर यहाँ 5। हो गया कि नहीं हो गया, चीज़ों को समझना है यहाँ पे। अब उसने कहा है माय डियर कि जब किसी संख्या को 2 से 16 बढ़ाया जाता है, मतलब 2 से 16 जो बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या आपकी स्वयं की 140% हो जाती है। ठीक है, अब 140% हो जाती है, मतलब 5 से 7 हो गई है। ठीक है, मूल संख्या। तो यहां पे अगर देखें माय डियर तो कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया। ठीक, और वहां 216 बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो
एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो माय डियर कितनी आएगी, 108 आएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या आएगा, वो संख्या आपको बतानी, तो 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर, तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे 5, 540 से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको साथ ही साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको साइड में हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट कि अगर आप बाद में प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास क्वेश्चंस रहें, पैटर्न आपके पास रहे, और आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग की है, तो भी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। देखिएगा, ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि दो संख्याओं का योग 520 है, मतलब दो संख्याएं उनका योग है 520। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। छोटी संख्या बताइए, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ छोटी और बड़ी संख्या की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए कि छोटी संख्या आपकी x और बड़ी संख्या आपकी y। ठीक है, जहाँ संख्याओं की बात हो वहाँ x y तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसलिए बहुत ही सिंपल होगा, ऐसा ना सोचिए कि सर ऐसा पैटर्न बता रहे हैं तो लेंथी हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। देखिए दो संख्याओं को एक 520 है, वो बात अलग है। पहले संख्याओं का रेशियो बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए कैसे कि यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी में 12% की वृद्धि हुई। आप चाहे इसको बड़ी मान लीजिए, चलो इसको बड़ी लिख देते हैं, इसको हम छोटी ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, किसी को कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि बड़ी संख्या में 4% की कमी, तो बड़ी संख्या में 4% की कमी कितना हो जाएगा, 96 रह जाएगा कि नहीं, 96% रह जाएगा। परसेंट मैंने यहाँ से हटा दिया, क्यों हटा दिया उसका रीजन बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे परसेंट को लगा भी दूँ, सपोज कीजिए, मैं ऐसे आपको समझाना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कि बड़ी संख्या में 4% की कमी तो कितना रह गया, 96%, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि, तो छोटी संख्या में 12% की वृद्धि तो 112 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से ये परसेंट भी कट जाता, तो ये बराबर है तो परसेंट से परसेंट कट जाता, और इसको भी हम क्या कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112, तो x यहीं पे रहेगा और y भी माय डियर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है सामने वाली जो वैल्यू होती है वो इसकी हो जाएगी और ये इसके नीचे चली जाएगी। चीज़ों को समझना, x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, देखिए ये होता है ऐसे, ये होता है 6x, ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही समझाऊंगा और अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसे लिखेंगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 7x, ठीक है, 7y हो जाएगा। ठीक है, 7y, ठीक है, देखो अच्छा नहीं लग रहा, रफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा काटा पीटी हो जाती है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, ये 7y। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 6, दोनों नंबर आ गए। टोटल इनका कितना है माय डियर, 520 है, तो यहाँ से दोनों का टोटल कितना है माय डियर, 13 520 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 13 चौका 52 कितनी आ जाएगी माय डियर, 40 आ जाएगी। अब आपसे छोटी संख्या पूछिए, तो छोटी कितनी थी, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 240 आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा माय डियर, 240 आंसर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना है आपको, और बहुत ही अच्छा पैटर्न इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, जो मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, विदाउट फ्रैक्शन भी माय डियर स्टूडेंट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से बाहर से साउंड आता है, क्योंकि भैया मेरे पास कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ये स्पेशल रूम भी नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन हर बुक में आपको मिलेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। राम की आय
श्याम से 20% कम है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से समझिएगा, राम और श्याम दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। एक माय डियर राम की बात हो रही है और एक माय डियर श्याम की बात हो रही है, ठीक है। चीज़ों को समझते हैं। देखिए, इसने कहा है राम की आय श्याम से 20% कम है। दोनों तरीकों से समझेंगे, विदाउट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से भी। इसने कहा है राम की आय श्याम से 20% कम है। राम की जो आय है श्याम से 20% कम है, तो श्याम से ये 20% कम है राम की है, ठीक है। तो श्याम को अगर मैंने 100% यहाँ पे मैं डियर लिया, 100 लिया, तो 20% कम कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा है ये श्याम से, देखिए इसने कहा है कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो श्याम का यहाँ से कितना ज़्यादा है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर 20 ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20। लेकिन किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम कहते हैं कि अगर मेरे 300 नंबर आए 600 में, तो हम तो 600 को नीचे लिखते हैं, 300 को ऊपर लिखते हैं और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो परसेंट बता पाते हैं। तो हमसे कहा गया है कि श्याम की आय यहाँ से देखें हम तो 20 ज़्यादा है, लेकिन किससे, इससे ज़्यादा है। तो 20 माय डियर ज़्यादा है किससे, 80 से, इंटू कितना 100, तो 80 से परसेंटेज बनेगा ना उसका। तो यहाँ से 20 चौका 80 हो जाएगा, 4 से इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा माय डियर 25%। आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको माय डियर फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे साइड में यही बता देता हूँ मैं। देखिए 20% कम है तो आपको माय डियर कुछ नहीं करना, केवल आपको लिखना है 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5। कम है तो क्या कर देंगे, देखिए मूल संख्या 5 और 20% कम है तो कितनी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। भाई एक को 5 में से कम कर देंगे 4, इसको परसेंटेज में बनाएंगे दोबारा से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्रॉस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25%। आप कहीं से निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है। तो हमारे यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट जो कि क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं 5, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है उसका मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ, और एक कॉन्सेप्ट मेरा खुद का है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और बड़े ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, ये बहुत जगह काम आता है कि पहले वृद्धि हो जाए फिर कमी हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, और बड़े ध्यान से इसको समझना है। देखिए ये है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी हुई। ध्यान से देखना, बताइए अंत में संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि। अगर मैं डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से समझें यहाँ पर, तो फ्रैक्शन से अगर हम करते तो बहुत ही घिसला हो जाता। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का यूज नहीं करना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली 100 से उसको सॉल्व करना, कैसे करना वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करता तो मैं क्या करता कि 20% का 1/5, 40% का 2/5, फिर वृद्धि के लिए 7/5 करता, बहुत घिसला हो जाता। दोबारा से परसेंटेज में आंसर आपको बताना होता और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना। देखिए समझना कैसे है माय डियर स्टूडेंट, कि पहले देखिए इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि आपको रखना है कि यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपको संख्या लानी है यहाँ पे याद रखना है कि 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, ठीक है। ये आपको लिखने से ऐसा लगेगा कि सर कितना लेंथी आप बता रहे हैं, अपॉन माय डियर कितना 100, ठीक है, इंटू 100 प्लस या माइनस, ठीक है। ये 100 ही है, 1000 नहीं है, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 100, ठीक है। अब यहाँ तक जितने भी परसेंटेज आपके आए उनको केवल मल्टीप्लाई में आपको लिखते जाना। तो ऐसा लग रहा होगा कि सर कितना लेंथी आप पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए, और आपको जो आंसर लाना होता है वो 100 में लाना परसेंटेज में, तो 100 का एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। तो इस 100 से ही 100 कट जाता है क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में। तो जब दो इक्वेशन हमें लेनी होती हैं तो एक 100 हमको नीचे लेना होता है, जैसे कि क्वेश्चन के बारे में आप देखते हैं। देखिए
पहले कहा कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अगर ये तरीका हमारे पास नहीं होता तब हम क्या करते, 100 में 20% की वृद्धि, 120%, फिर उसका 40% क्या दे रखा है, कमी, तो फिर उसका 40% निकालते, उसमें से घटाते, तब देखते। इतना लेंथी हमें नहीं करना। देखिए हमें क्या करना है, किसी संख्या में माय डियर स्टूडेंट 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, तो 100 पहले समझ लेते हैं, वृद्धि के लिए प्लस होगा 20%, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर 40% की कमी, तो 100 माइनस का कितना, 40। ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। और एक ही 100 आपको लेना है, क्योंकि आपको आंसर भी तो परसेंटेज में लाना है। इस परसेंट के लिए 100, इस परसेंट के लिए 100 हटाने के लिए, फिर दोबारा परसेंट के लिए फिर यहाँ पे 100 आता, तो 3 100 हो जाते, तो 2 तो वैसे ही क्रॉस हो जाते ऊपर नीचे वाले, तो यहाँ पे एक ही 100 आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा क्या करना है आपको, देखना ये हो जाएगा माय डियर 120 और ये हो जाएगा माय डियर 60 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 12 छक्के हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर 72% जो आपका आंसर आया है वो आंसर नहीं है। आपको देखना है कि अगर ये 100 से कम आया है तो कितना कम है, 18। अगर कम आया है तो समझ लेना कमी हो रही है, ठीक है। 100 से जितना ज़्यादा आएगा तो वृद्धि मानी जाएगी। तो आपको ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे कि 18% की कमी, 18% की वृद्धि, 72% की कमी, 72% की वृद्धि। तो ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा कमी वृद्धि में। लेकिन आपको ध्यान रखना है 100 से कम है तो कितना कम है, 18, तो कमी। 100 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, वृद्धि, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर बहुत ही लेंथी है, लेकिन एग्जाम में ये अप्रोच आपको नहीं लगाना। कितना करना है, केवल ये कैसे करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको मैं रफ करूँगा यहाँ से पहले, तब आपको बताऊंगा जस्ट इन सेकंड आपको ये कैसे करना था, ठीक है। देखिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। अगर आप समझ पाए तो मैं तो आपसे यही कहूँगा आसानी से सॉल्व करते गए। पहले 20% की वृद्धि, तो डायरेक्ट आपको क्या करना, 20%, कमी कितना 40 की, तो 60 बचा, बटे कितना 100, कितना हो गया 12 छक्का 72, कितना कम है 18% कम है, डिक्रीज आपका आंसर, ठीक है। हो गया सॉल्व सेकंड्स में, ठीक है। हुआ कि नहीं। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिएगा, और बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन में कराने की हिम्मत रखता हूँ और कराता भी हूँ, ठीक है। देखिएगा चीज़ों को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, इसी तरीके से आपको करना है। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत की वृद्धि या कमी। देखिए पहले 36% की वृद्धि हुई, तो आपको क्या करना माय डियर, कुछ नहीं करना है। 36% की वृद्धि हुई तो 136 हो गया। फिर क्या हुआ कि हुई वृद्धि में 30% की कमी हुई, तो कितनी हुई माय डियर, 30% की कमी, तो कितना बचेगा 70 अपॉन कितना माय डियर 100। जीरो से जीरो को काटिए और 7 का कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, आसान रहेगा। 7 6 जा 42, यहाँ पे कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 5, ठीक है। यहाँ पे 2, 7 इज 2 9 अपॉन कितना माय डियर 10, डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 95.2। ये 100 से कितना कम है, 4.8% कमी, ठीक है। कम है ना, तो कमी। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे बताइएगा कि आप इसको फ्रैक्शन से इससे जल्दी कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा माय डियर स्टूडेंट कि चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अपनी थिंकिंग से करना है, किसी के तरीके से नहीं। अगर आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप उस तरीके को मुझे बताइए, मैं भी सीखना चाहूँगा। इससे जल्दी भी हो सकता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फ्रैक्शन से माय डियर स्टूडेंट आप इसको जल्दी नहीं कर सकते, ये क्लियर है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और ऐसा कराते हैं जिसमें x% की वृद्धि हो जाए, या इससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए जब एक निश्चित वस्तु की कीमत में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कि जब एक निश्चित वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, ठीक
ठीक है। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की कमी होती है तो x का मान बताइए। देखिए कितना सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, यही तरीका है ना, इससे देखना कितना जल्दी होगा, नहीं तो फ्रैक्शन से आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। आप करके देख लेना। देखिए जब निश्चित वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई, 35% की कमी हुई तो मतलब कितना हो गया, 65% हो गया कि नहीं हो गया, इनटू x% की वृद्धि, तो केवल आप यहाँ पे x लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 100 माइनस x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है, 100। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, लास्ट में कहा गया यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि हो जाए, 17% की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, 117। कुछ किया मैंने, कुछ तो नहीं किया, केवल वही था जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, देखिएगा अब आपको माय डियर क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचपन से करते हुए आ रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 65 इंटू कितना x, और ये हो जाएगा माय डियर आपका 11700। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, माइंड में रखने हैं। ठीक है, हम बहुत पीछे भाग रहे हैं फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन से इस तरीके के क्वेश्चन को अगर माय डियर स्टूडेंट किया जाए तो बहुत अधिक टाइम आपका लग जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा, आप जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना उनको पीछे मत छोड़िएगा। जो हम फॉर्मूले आज पढ़ रहे हैं वो हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, लाखों तो नहीं हज़ारों ही समझ लीजिए, हज़ारों, 500, 600, 700, 800 साल पहले बनाए हुए वो कॉन्सेप्ट हैं, वो फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे आपके अब काम आते हैं, और उन्हीं से ये क्वेश्चंस होते हैं सभी, जितना भी मैथमेटिक्स है। लेकिन टीचर्स ने क्या किया है, बच्चों को भड़काने के लिए कि नया पैटर्न का मैथ आ गया, नया पैटर्न, कुछ नहीं है नया पैटर्न, क्या वही चीज़ है। डीपली पढ़ के देखिएगा सारी चीज़ों को, आप खुद समझ जाएंगे, कोई नया पैटर्न नहीं है। फ्रैक्शन से कराते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे इनको आप फ्रैक्शन से करोगे, जैसे कि ये है, बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, देखिएगा अब आप x से करेंगे इसको माय डियर, तो 11700 यहाँ पे 65। ठीक है, 13 नम्मा 117 और 13 पंजे 65। ठीक है, 900 बट्टे कितना हो गया, 5 हो गया। इसको काटना बहुत आसान होता है, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 80। 80 आपका आंसर आगे बताइए क्या था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है, इससे कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। आयतन में वृद्धि, क्षेत्रफल में कमी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मूल्य खपत बचत वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से होते हैं। तो मेरा हम्बली रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो माय डियर स्टूडेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।